बड़ी डील की है। कंपनी एसएमएल इसूजू में 59% हिस्सेदारी खरीदेगी और मौजूदा भाव से 64% डिस्काउंट पर 555 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमएनएम के सीएफओ अमर ज्योति बरुआ साहब। अमर ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए। काफ़ी कह सकते हैं डिस्काउंटेड और लोअर प्राइस पे ये डील हुई है। और अगर हम देखें, जैसा हम अपनी जानकारी में भी बता रहे थे कि मौजूदा भाव से 64% डिस्काउंट 555 करोड़ रुपए में ये डील हुई है, तो क्या नेगोशिएशंस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मैं ये बोलूँगा कि हमारा जो व्यू ऑफ वैल्यू था वो मार्केट प्राइस स्पेसिफिकली से नहीं ड्रिवन था, क्योंकि हमें काफ़ी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। हमें देखना पड़ता है कि EBITDA मल्टीपल उस मार्केट प्राइस में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उस बेसिस से अगर आप देखें कैश फ्लोज जो जनरेट होंगे उससे वेरियस वैल्यूएशन सिनेरियोज क्रिएट किए गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैल्यू एक तो है मार्केट और दूसरा है जो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखें बिजनेस का बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। तो जो थिनली ट्रेडेड स्टॉक्स जैसे एसएमएल का स्टॉक काफी इतना वॉल्यूम ट्रेड नहीं होता है, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिलाई करने का स्पेसिफिकली मार्केट प्राइस में। दूसरा आप अगर देखें तो मार्केट प्राइस भी काफी इंक्रीज हुआ है कुछ दिनों से। अगर आप उनका एवरेज देखें ओवर टाइम तो इतना हाई नहीं है। इसीलिए ये सब फैक्टर्स कंसिडर किए गए थे। और आप अगर देखें दूसरी तरफ सुमिटोमो और इसूजू भी बहुत बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उनके भी एक व्यू होता है वैल्यूएशन का, उनको काफी बढ़िया समझ है कि क्या प्रॉपर वैल्यूएशन है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है जो फेयर नहीं है दोनों पार्टीज के लिए, और इसीलिए दोनों पार्टीज काफी कोलैबोरेटिव वे में यहाँ पे इस वैल्यूएशन पे पहुंची है। और हम बोलेंगे कि बहुत प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन भी नहीं था। हमने काफी दिनों से एसएमएल को स्टडी किया है, लेकिन नेगोशिएशन से क्लोजर में बहुत प्रोट्रैक्टेड कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ है। बरुआ जी, ये बताइएगा, अब ओपन ऑफर के बाद क्या डीलिस्ट करने को लेकर किसी भी तरह की संभावना, क्योंकि ओपन ऑफर के बाद देखा जाए तो ओवरऑल 85% के आसपास का स्टेक हो जाएगा आपका? अभी ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है। अगर आप देखें तो एक लिस्टेड एंटिटी का होना एक एडवांटेज है, क्योंकि आपको हमेशा मार्केट से अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से एरियाज में इन्वेस्टर चाहेंगे कि हम कुछ और करें। तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है डीलिस्टिंग करने का अभी। और अगर कोई फ्यूचर में ऐसा कोई बात हुई तो हम डेफिनेटली उस टाइम पे बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है बरुआ साहब, अब हमें ज़रा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नज़रिए से भी बताइए कि क्या प्लानिंग है इसे प्रोटेक्ट करने की? देखिए, जहां तक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ओपन ऑफर दिया जा रहा है, उनके ऊपर है कंप्लीटली। और हम तो चाहते हैं कि इन्वेस्टर बेस काफी ब्रॉड हो। हम चाहेंगे कि और इन्वेस्टर्स हम अट्रैक्ट करें। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स महिंद्रा के हर ग्रुप कंपनीज में हैं और काफी हैप्पी हैं, क्योंकि महिंद्रा अपने शेयर होल्डर्स और अपने स्टेक होल्डर्स को सबसे ऊपर रखती है, उनके इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखती है। तो इस केस में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसा हमने अभी प्रेस मीट में कहा था और अनिश शाह जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये एक इन्वेस्टर का डिसीजन हो कि वो इस स्टॉक में रहें या इस स्टॉक से एग्जिट करें। तो ओपन ऑफर आउट है। अगर ओपन ऑफर अच्छी तरह सब्सक्राइब हुआ तो ग्रेट, अगर नहीं भी हुआ तो हमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि हम और स्टेक खरीदे या कुछ। 59% में एज प्रमोटर वी आर क्वाइट हैप्पी। अच्छा, सीवी में आपके मार्केट शेयर को लेकर बात करना चाहते हैं। यहाँ पर किस तरह से सिनर्जीज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं? मैं पहले ग्रोथ से शुरू करूंगा, फिर कुछ और एस्पेक्ट्स जो सिनर्जीज के हैं वो बात कर सकते हैं हम कॉस्ट वगैरह में। ग्रोथ एस्पेक्ट से देखा जाए तो हमें लगता है कि हमारा जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है आज की डेट में, जब ये दोनों बिजनेसेस साथ में देखा जाए तो अराउंड 6% मार्केट शेयर है।
हम चाहते हैं कि हम अराउंड 10 to 12% शेयर पहुंचे F31 तक, और उसके बाद उसको डबल किया जाए नेक्स्ट 5 इयर्स में। ये हमारा एम्बिशन है। ये हम इसलिए स्टेट कर रहे हैं क्योंकि एक बिजनेस के लिए एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर डिसीजंस वैसे ड्रिवन होते हैं। और ये हमारे ग्रुप का एक फिलॉसफी है कि एम्बिशन होना चाहिए, क्लियर राइट टू विन होना चाहिए, और बहुत स्ट्रांग एग्जीक्यूशन होना चाहिए उसके लिए। तो हमने इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव स्टेट किया है। अगर आप इससे बियॉन्ड जाएं और आप देखें कि क्या और सिनर्जीज हैं, तो मैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक तो है ग्रुप लेवल सिनर्जीज। ग्रुप लेवल सिनर्जीज में आप देख लीजिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो या महिंद्रा एक्सेलो हो, या इवन हमारा जो रिन्यूएबल बिजनेस है जो कैप्टिव पावर प्लांट्स क्रिएट कर रहा है अभी हमारे एएफएस बिजनेस के लिए, उन सब में अपॉर्चुनिटी है ग्रुप लेवल पे हम कुछ रियलाइज करें सिनर्जी। दूसरा, आप अगर ठीक है सर, अब जरा मैं इंडस्ट्री के लिहाज से भी थोड़ी चिंताओं की बात करूंगा। क्या चीन से रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के अगर पर्सपेक्टिव से समझना चाहें तो किसी तरह का शॉर्टेज जो है वो इंडस्ट्री इस वक्त उसका सामना कर रही है? देखिए, हमारा वो आउटलुक भी हम May 5 को पूरा शेयर करेंगे। हमें लगता है कि इंडिया में काफी पोटेंशियल है। हम जनरली पॉजिटिव हैं इंडिया के मार्केट, बोथ एट अ मैक्रो लेवल प्लस सेगमेंट्स में भी। हाँ, थोड़ा अप एंड डाउन क्वार्टर टू क्वार्टर हो सकता है। कुछ अभी गर्मी काफी पड़ रही है, उसके कारण कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन इन जनरल अगर आप देखें, जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम ओवरऑल काफी पॉजिटिव। बिल्कुल, तो ये ऑप्टिमिज्म बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरज्योति बरुआ साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कारोबार और आगे की योजनाओं के लिए। चलिए, इसी के साथ